दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे माध्यक, माध्यिका और बहुलक। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 10 अंक मिलते हैं। तो इससे आप सभी लोग अच्छे अंक ला पाएंगे, मार्क्स। तो यहाँ पर देखेंगे यदि दे रखा है एक्स कॉमा एक्स प्लस थ्री कॉमा एक्स प्लस सिक्स कॉमा एक्स प्लस नाइन तथा एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य 10 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है तो माध्य बराबर क्या होता था, लेकिन माध्य जो दिया आपको है 10। माध्य इनको सबको ऐड कर लेंगे, कितने, 1 2 3 4 5। तो इनको सबको लिखेंगे एक्स प्लस 3, फिर प्लस एक्स प्लस 6 और प्लस एक्स प्लस 9 और प्लस एक्स प्लस 12 बटे में जितनी संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5, तो बटे में लिख देंगे 5। इस तरीके से समांतर माध्य कितना दे रखा है तो आप सभी को पता होगा 10 दे रखा है। समांतर माध्य कितने एक्स, इनको सबको ऐड करेंगे, एक्स 1 2 3 4 और एक 5। 5 एक्स हैं तो 5 से लिखेंगे, 6 3 9 9 9 18 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 12 हो जाएगा 30। तो यहाँ रहेगा 30 और बटे में कितना रहेगा 5 5। और यहाँ जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे एक मानेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। हम तिरछी गुणा करके जो एक्स का मान निकल आएगा समांतर माध्य में, तो 10 बच्चे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये 10 बच्चे 50 और ये सब एक कम हो जाएगा। 5 एक्स प्लस का 30, अब जो है 5 एक्स वही रहेगा, 50 रहेगा, प्लस का 30 इधर जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो 50 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 20। इधर रहेगा 5 एक्स, ये जो लिखा होता है गुणे में लिखा होता है, गुणे वाला 5 कहाँ जाएगा, बटे में। तो 5 एक हम 5 और 5 एक को 20, जो एक्स का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही सवाल में बोला था, यदि दे रखा है एक्स कॉमा एक्स प्लस थ्री कॉमा एक्स प्लस सिक्स प्लस कॉमा एक्स प्लस नाइन तथा एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य 10 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसमें हम आइए बताते हैं कि माध्य, माध्यक और माध्यिका और बहुलक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, जो बोर्ड के रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आज 2025 में निम्न बारंबारता बटन प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। अब कि इसमें जो नंबर 1 जो सॉल्व करेंगे माध्य, और नंबर 2 जो माध्यक सॉल्व करेंगे, नंबर 3 माध्यिका, फिर बहुलक। ये जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बोर्ड के रिलेटेड 2025 में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग कंटेस्ट करके जाना है। तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 25 से 35 और 35 से 45, यहाँ दिया 35 से कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, और 45 से दिया हुआ है 55, 45 से 55 और 55 से दिया हुआ है 55 से 65 और 65 से, यहाँ लिखेंगे 65 से कितना, 65 से दिया हुआ है 75। अब यहाँ से देखेंगे जो बारंबारता दी हुई है हमारी है, 6 दी हुई है, 10 दी है, 6 10 8 12 और 4 दिए, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमको निकालना है एक्स आई और इंटू एफ आई इंटू एक्स आई। ये कैसे निकालेंगे माध्य में, तो वर्ग अंतराल को क्या करते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सीमा और इसको बोलते हैं निम्न सीमा। उच्च सीमा निम्न सीमा को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे उच्च सीमा और निम्न सीमा को। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, 35 और 25 को ऐड कर दिया है, तो 35 25 कितना हो गया है, यहाँ देखिएगा सब दिख रहा होगा। 35 25 को ऐड किया तो कितना 60 हो गया, और 60 को आधा कर दिया तो 2 एक कम 2, देखो यहाँ यहाँ दिख रहा होगा 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ 35, यहाँ 35। 25 और 35 को ऐड करेंगे, 5 5 10 का जीरो चलाए, 3 1 4 4 4 और 2 5 6 हो जाएंगे। 6 का क्या करना है, हर बार आधा कर देना है। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 3 अच्छे, 2 से पड़े सिफर, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर एक्स आई की जगह पे रख देंगे 30। इसी तरीके से 45 और 30, 45 और 35 को ऐड करेंगे, इसी तरीके से 45 और 35 को ऐड करेंगे तो 5 5 10 का जीरो हो जाएगा, यहाँ से चला 1 4 3 7 3 का 8, 80 हो जाएगा। 80 का आधा करेंगे, 2 2 कम 2 2 चौको 8 और 2 सिफर सिफर, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना रख देंगे 40 रख देंगे। इसी तरीके से 55 और 45 को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ना है वर्ग अंतरालों को, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके दोनों को ऐड करके और उसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पास 55 और 45 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 5 5 10 का जीरो से चला 1 5 4 9 और एक कितना 10, और 10 का आधा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 से सिफर, तो कितना आ जाएगा
50 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सभी को डिवाइड कर लेना है। अगले में 60 आएगा, ये दोनों को ऐड करके इसके अगले में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। तो 30 और 6 की गुणा कर देना है। तो देखो क्या करना है, अगले में 30 और 6 की गुणा करना है। तो देखो यहाँ 30 गुणे 6 इस तरह गुणा करना है। 6 से गुणे कितना, सिफर हो जाए, 6 कितना हो जाएगा, 18, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 180, और यहाँ पास यहाँ 40 और 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा। 8 पंचे 40, तो यहाँ भी 400 हो जाएगा आपका। और यहाँ 12 छंग कितना हो जाएगा, 72, तो यहाँ 72, 720 हो जाएगा। और 7 चौक 28, यहाँ तो 280 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, बारंबारता जो होती है इनका क्या कर लिया जाता है, टोटल योग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल योग करोगे तो यहाँ पर लिखोगे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा टोटल योग करोगे तो 10, 8, 18, 18 और 2 20, और 20 और 10 30, 30 से 36, और 36 और 4, 36 4 हो जाएंगे आपके 40, निकल आएंगे 40। इसी इसको बारंबारता को ऐड किया जाता है योग। जब माध्य निकाला जाता है, माध्य का फार्मूला क्या होता है, जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास ये जो एफ आई निकल गया, सब देखो यहाँ पास क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई और इंटू एक्स आई, सभी का योग इधर भी कर लेना है। जो बारंबारता का योग करना है, और सिग्मा एफ आई जो मल्टीप्लाई करके जो निकला होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की मल्टीप्लाई होकर के जो निकला, इनका सभी का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो योग जो कितना निकलेगा, योग होकर के आएगा आपका 1980। आप सभी लोग योग कर लेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 8 2 10, और 10 18 का 8 हाथ से चला 1, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 4 18, 18 1 19, तो 1980 आ जाएगा। अभी आपको हमने बताया फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ से देखेंगे सिग्मा जो एफ आई इंटू एक्स आई कितना दिया हुआ है, 980 दिया हुआ है, अपान सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, और 4 चक्कू 16, 17 18, 2 बचे, और 4 9 36, 4 9 कितना होगा, देखो यहाँ पास 9 चौक 36, देखो 4 चक्कू 16, देखो 4 चक्कू 16, 17 18 19, कितना 38 हो गया था। तो 9 चौक 36, 37 2 बचे, पॉइंट लगाओगे 0 उतारोगे, 4 पंचे 20। यहाँ पर जो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा 49.5। तो यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। यही हमारा राइट आंसर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरीके से हमें कौन सा बताया, माध्य बताया, समांतर माध्य। आपकी बार जो बताएंगे समांतर माध्यिका बताएंगे नंबर 2 भाग में। यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य दिया है 25 अंक है, तो कह रहा है एफ का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनना है, समांतर माध्य में बता रहा है एफ का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल में आएगा F1 F2, ऐसे ही मान ज्ञात कीजिए, F1 का मान ज्ञात कीजिए, F2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना दे रखा, 25 अंक है, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें जो प्राप्तांक है, जो यहाँ पास उच्च सीमा निम्न सीमाएं हैं, जो प्राप्तांक दिया 0 से 10, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसी को बोला जाता है वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जो विद्यार्थियों की संख्या जो दी हुई है, कितनी दी है, विद्यार्थियों की संख्या 6 है। फिर यहाँ पास एक गुप्त है संख्या दी हुई, इसको निकालना है, जो एफ का मान ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ फिर से 6 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या, टोटल योग करेंगे विद्यार्थियों की संख्या को। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई बराबर क्या लिखेंगे, तो 10 2 6 6 12, 12 और 10, 12 10 हो जाएंगे 22, और 22 और 5, 22 5 हो जाएंगे 27। और एफ तो ऐड नहीं होगा, उसको मान लेंगे प्लस का एफ। इस तरीके से, इसी तरीके से हमको निकालना है माध्यमान। तो माध्यमान कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पास जो वर्ग अंतराल होता है, जो वर्ग अंतराल,
तो 0 से 10 को ऐड करेंगे, जब किसको इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 और 10 ऐड करेंगे, 0 प्लस का 10 तो यहाँ रहेगा 10 और 10 का कर देंगे आधा तो 2 पंचे 10 तो कितना आ जाएगा यहाँ पास आ जाएगा 5, माध्यमान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 20 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 10 हो जाएगा 30 और 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 तो यहाँ पास कितना रख देंगे 15 रख देंगे। इसी तरीके 30 20 कितना हो जाएगा 50, 30 20 50 और 50 का आधा कितना हो जाएगा 50 का आधा हो जाएगा 25 हो जाएगा तो यहाँ 25 लिख देंगे। 30 40 और 30 70 और 70 का आधा कितना हो जाएगा 70 का आधा हो जाएगा 35 तो यहाँ लिख देंगे 35। इसी तरह 50 और 40 का आधा कितना हो जाएगा 50 और 40 का आधा हो जाएगा 50 40 को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 तो यहाँ हो जाएगा 45। इसी तरीके से और यहाँ पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स है, मतलब एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करें 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 15 और एफ की गुणा करेंगे तो 15 एफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा। और 25 और 6 की गुणा करें 6 पंचे 30 का 0 हाथ से चले 3 6 दूनी 12 और 3 12 3 हो जाएंगे 15 मतलब 150 आ जाएगा। यहाँ 35 और 10 की गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा। और 45 और 5 की गुणा करेंगे 25 का 5 से चले 2 5 को 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये हमें निकलेगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये कितना निकलेगा। अब देखो जितना 225 यहाँ पास 350 150 और 30 को इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड करने पर आ जाएगा आपका 755 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना प्लस का बचेगा, यह इधर दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पास 225 350 150 और 30 को ऐड करेंगे और यहाँ 15 क्या करते हैं जोड़ देंगे, सभी का योग होता है तो यहाँ पास आ जाएगा 15 एफ आ जाएगा, उधर लिख लेंगे 15 एफ। तो यहाँ पास जो निकल के आ गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो निकल के आ गया कितना आ गया 755 प्लस 15 एफ, ये हमारा निकल गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। उसके बाद देखेंगे ध्यान से, सवाल में बोल रहा था कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य कितना दे रखा है 25, तो यहाँ पर अंक दे रखा है तो ये समांतर माध्य का फार्मूला पढ़ा होगा, समांतर माध्य का फार्मूला पढ़ा होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में पढ़ा होगा सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य कितना दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है 25 तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 25 लिख देंगे तो यहाँ समांतर माध्य 25। और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना दे रखा है, तो दे रखा है कितना 755 और प्लस का दे रखा है 15 एफ। और अपान में सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है, सिग्मा एफ आई दे रखा है 25 प्लस का एफ तो यहाँ लिखेंगे 25। यहाँ पास कितना, यहाँ पास 27 दे रखा है, कितना दे रखा है 27 तो यहाँ लिखेंगे 27 और प्लस का क्या रहेगा एफ रहेगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मान लेंगे तो गुणा कर देंगे, एक कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 755 हो जाएगा और प्लस का यहाँ हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पास हो जाएगा 25, ब्रैकेट में हो जाएगा 27 और प्लस का एफ हो जाएगा। यहाँ पास इस तरीके से ये गुड़े वाला कहाँ चला जाएगा, गुड़े वाला चला जाएगा बटे में तो यहाँ हो जाएगा 755 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 15 एफ और गुड़े वाला बटे में आ जाएगा इस तरीके से 27 प्लस का एफ और बराबर वहाँ रहेगा 25। अब इसको डिवाइड कर देंगे, जो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे। अब देखेंगे यहाँ पूरी श्रृंखला जो है कहाँ से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 25 और यहाँ भी काटेंगे तो 5 1 कम 5 2 बचे 5 25 और 5 1 कम 5 तो यहाँ डिवाइड होकर के आ जाएगा कितना 151 और प्लस का 3 एफ और यहाँ 5 और बटे में आ जाएगा 27 प्लस का एफ, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये सब एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर निकल जाएगा 151, यहाँ दिख रहा होगा 101 कम करेंगे तो 151 प्लस 3 एफ एक कम प्लस का 3 एफ हो जाएगा और 25 और देखो 5 की 27 से गुणा कर देंगे तो 7 बचे 35 के कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 के हो जाएंगे 5, हाथ से चले कितने 3, हाथ से कितने चले 3 तो 7 बचे 35 के 5 हाथ से चले 3 और 5 दूना 10 10 3 कितना हो जाएगा 13 और 5 एफ कम करेंगे तो 5 एफ हो जाएगा। इसी तरीके से एफ जो है एक पास ले आएंगे, 10 सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा
51 जो ऐसे लिखा रहेगा 151, और प्लस का 135 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 135, और इधर रहेगा 5f, और प्लस का 3f बराबर इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3f, 5 में से 3f जाएगा, 2f बचेगा, 151 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा, 151 में से 135 जाएगा तो यहाँ बचेगा 16 बचेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो यहाँ पर जो f बराबर जो मान निकलेगा f का वो कितना निकल आएगा 8। तो हमें क्या निकल गया, जो समांतर माध्य में f का मान पूछेगा तो इस तरीके से आपको f का मान क्या करना है, बारी बारी से फाइंड करना है। समांतर माध्य निकल गया। इसी तरीके से आप सभी को माध्यिका बताएंगे इसी वीडियो में, फिर बहुलक बताएंगे, फिर बारंबारता हो चुकी बहुलक, फिर माध्यिका, फिर माध्य। आज इसमें जो आपको 10 नंबर जो मार्क्स हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 10 नंबर आप सभी को लेके आना है हमारे चैनल से। तो आप सभी लोग खूब मेहनत करिए। अगले में बताएंगे माध्यिका। आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का आपको माध्य तथा माध्यिका क्रमशः दिया हुआ है। आंकड़ों का जो माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दे रखा है तो 24 दे रखा है। इसी तरीके से जो माध्यिका दे रखा है, माध्यिका, जो माध्यिका आप सभी को दे रखा है कितना दे रखा है 26 दे रखा है। कितना दे रखा है 26 है। तो कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे जो बहुलक का जो फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक का जो फार्मूला होता है क्या होता है, माध्यिका, बहुलक का जो फार्मूला होता है माध्यिका और गुणे 3 माइनस माध्य इंटू 2। तो बहुलक का फार्मूला होता है माध्यिका गुणे माध्य माध्यिका गुणे गुणे 3 माइनस माध्य गुणे 2, ये होता है बहुलक का फार्मूला। तो माध्यिका कितनी दे रखी है आपको, है जो माध्यिका दे रखी है 24, तो 24 गुणे 3 रहेगा, माइनस माध्य कितना दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपको क्या दे रखा था, माध्य कितना दे रखा था 24, और माध्यिका कितनी दे रखी थी 26। तो जो माध्यिका दे रखी थी कितनी दे रखी थी 26 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी 26। तो यहाँ पर माध्यिका कितनी दे रखी है 26, तो यहाँ रखेंगे 26, और यहाँ माध्य कितना दे रखा है तो माध्य दे रखा है 24 इंटू 2। तो माध्यिका कितनी दे रखी थी 26, हमने 24 से लिख दिए थे, 26 दे रखी है, और माध्य कितना दे रखा है तो 24 दे रखा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 18 का कितना हो जाएगा 8, हाथ से चलाए 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7 78 हो जाएगा। उसके बाद 24 दूना कितना होता है, 24 दूना होता है 48, 48 तो 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, बहुलक निकल के आ गया। इसी तरीके तो आंकड़ों का जो माध्य निकालना है, तो माध्य कितना दे रखा था 24, और माध्य कितना दे रखा था 26, तो गलती से 24 हो गया था, तो आप सभी लोग सॉल्व सुधार कर लीजिएगा। तो बहुलक का फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग ध्यान से, बहुलक का जो फार्मूला क्या था, माध्य गुणे 3 माइनस माध्य गुणे 2। तो माध्यिका कितनी दे रखी 26, और माध्य कितना दे रखा था 24, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से घटा दिया तो कितना आ गया 30 आ गया। इसी तरीके से अगले में जो बताएंगे संचयी बारंबारता। निम्नलिखित बटन से माध्यक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है साक्षरता दर % दी हुई है 20 से 30, 30 से 40। ये जो वर्ग अंतराल है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, जो दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जिसमें बीच में 10 का जो अंतराल दिया हुआ है, 50 से 60 है, और 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90, और 90 से कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। जो आप सभी को शहरों की संख्या जो दी हुई है कितनी दी है 3 दी हुई है, 2 दी हुई है, और 6 दिया हुआ है, 15, 8, 7, 5, और कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। जो शहरों की संख्या को हम क्या कर लेंगे, टोटल योग कर लेंगे। जो शहरों की संख्या नंबर जो आ जाएगा, शहरों की संख्या का नंबर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसी तरीके से जो संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो संचयी बारंबारता में 3 का 3 ही लिख दिया जाता है, 3 में 2 ऐड कर दिया जाएगा तो 5 हो जाएगा। और इसी तरह 5 में 6 और 5 ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, एक बार 3 का 3 लिख दिया जाता है। जब माध्यिका निकालना होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है ये, जो ध्यान से देखेंगे तो 3 का जो संचयी बारंबारता में 3 का 3 लिख दिया जाता है, 3 2 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 और 11 को ऐड करेंगे, 15 और 11 को ऐड करें तो 5 1 कितना 6 हो जाएगा, और 1 1 2 26 हो जाएगा। इसी तरीके से 26 और 8 को ऐड करेंगे, 8 6 14 के 4 चला 1 2 1 3 34 हो जाएगा। इसी तरह 7 और 4 7 4
11 का 1 हाथ से 3 4 41 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 रहेगा 46 हो जाएगा। इसी तरीके 46 और 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 46 4 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा 50 से निकल गई संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर देखेंगे जिसकी यहाँ पर संचयी बारंबारता का मतलब होता है, यहाँ पर निकाला जाता है संचयी बारंबारता। अब यहाँ संचयी बारंबारता में कैसे पता लगाएंगे किसको सी एफ मानना है, तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 50 का, इसको पहले करना नंबर को आधा करना है। तो इसको तो आधा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब देखेंगे 25 उसी श्रेणी में लिया जाएगा संचयी बारंबारता जो 25 से ज़्यादा ना हो। 11 देखो 11 में 25 ही नहीं आएगा, 26 में 25 आएगा, तो इसके एक संख्या ऊपर ही उसको माना जाता है संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर जो एक संख्या ऊपर मानने के संचयी बारंबारता, इसी में देखेंगे उच्च सीमा और निम्न सीमा, इसी में देखेंगे, इसी को बोलेंगे उच्च सीमा, इसको बोलेंगे निम्न सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो ये इसी के जस्ट सामने देखेंगे इसी लाइन में, तो देखेंगे इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल में, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, जिसका बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे क्या माध्यक वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितने से कितने तक दिया है, तो माध्यक वर्ग दिया है 50 से कितना दिया है 60 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 से दिया हुआ है 60। इस तरीके से इसमें जो लिमिट है जो क्या है लेंथ जो है जिसको बोलते हो निम्न सीमा, जो निम्न सीमा ये होती है तुम्हारी निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। इसको बोला जाता है निम्न सीमा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निम्न सीमा। ध्यान से देखेंगे, इसको निम्न सीमा और इसको बोला जाता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा जो यल, उसको यल से लिखा जाता है। लेंथ कितनी दे रखी 50, निम्न सीमा दे रखी यल कितनी दे रखी 50। इसी तरीके से जो संचयी बारंबारता निकल के आ गई कितनी दे रखी थी 11। इसी तरह जो संचयी बारंबारता निकल के आई कितनी दे रखी थी 11 दे रखी थी। इसी तरीके से और इनके बीच में जो देखेंगे अंतराल, इनके बीच में अंतराल कितने का है, तो 20 से 30। तो 50 से 60 के बीच में अंतराल कितने का, समय देखेंगे अंतराल वो कितने का है, तो अंतराल जो दे रखा है कितने देखो 20 से 30 का कितने का अंतराल है 10 का, 30 से 40 10 का। इनके बीच में जो हाइट होगी, जो अंतराल होगा, लिमिट होगी कितनी होगी, तो 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है 10 दे रखी। तो माध्यक का फार्मूला पढ़ा होगा माध्यक। तो माध्यक का जो फार्मूला क्या होता है, माध्यक का फार्मूला होता है यल प्लस एन बटे 2 माइनस का संचयी बारंबारता और अपान में होता है एफ और यहाँ पास इंटू एच। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास माध्यक तो माध्यिका निकालनी है। तो माध्यक ऐसे ही रहेगा, जो यल कितनी दे रखी लेंथ वो दे रखी 50 प्लस एन बटे 2 आधा कर ही चुके थे ये नंबर संख्या। यहाँ पर चाहेंगे तो एक बार लिख भी सकते हैं 50 बटे 2 और माइनस संचयी बारंबारता कितनी दे रखी 11 बटे में जो यफ है, यफ कितना दे रखा था, जो यफ दे रखा था वो कितना दे रखा था। और संचयी बारंबारता के जस्ट सामने वाला इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है यफ। क्या माना जाता है, यफ माना जाता है। इसको मान लेंगे यफ। तो यफ कितना दे रखा है आपको यहाँ पर लिख लेंगे, यफ जो दे रखा है 15, तो यहाँ पर रख देंगे 15 और यहाँ इंटू एच, एच कितना दे रखा था, एच दे रखा है 10। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 10 रख देंगे, इसको आधा करेंगे, आधा करने पर तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ रहेगा 50 प्लस 25 माइनस का 11 और बटे में रहेगा 15 और इंटू 10। अब यहाँ से 5 में से एक जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा और 2 में से एक जाएगा 14 बचेगा, बटे में रहेगा 15 इंटू ये 10 रहेगा और यहाँ पास कितना रहेगा, यहाँ पास रहेगा प्लस का 50। गौर से देखेंगे तो यहाँ जो है 50 ऐसे रहेगा प्लस यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो 14 बटे में हो जाएगा 15 गुणे 10 हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 5 तियाँ 15। अब यहाँ कटेगा नहीं तो यहाँ पास हो जाएगा 14 दूना 50 रहेगा प्लस 14 दूना हो जाएगा 28 बटे में हो जाएगा 3। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे 1, इधर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ क्या रहेगा 50 इनकी गुणा कर देंगे तिरछी, 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 150 28 से कम हो जाएगा प्लस का 28 बटे में 3 एक कम हो जाएगा 3। ऊपर ऐड करेंगे 8 में 0 जोड़ेंगे 8 रहेगा, 5 2 इतना 7 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 का 1 बटे में रहेगा 3। इसको काट देंगे 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16 सत्ता 2 बचे 28 हो गए, 3 8 3 21 3 और 24 3 9 27, 1 बचा 28 पॉइंट लगाएंगे 0 था 3। अब देखो कितना बचा, तो 9 तो 27, 9 तो 27 और 28 से बचा था तो पॉइंट 0 10 हो गया, 3 तियाँ 9 फिर एक बचा फिर 3 तियाँ 9। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो
62.34 आ जाएगा। तो ये वीडियो सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ ये जो माध्यम निकालना सीख गए हो गया सभी लोग। देखो कैसे निकाला, पहले नंबर को आधा करोगे, आधा 25, फिर देखोगे संचयी बारंबारता में 25 से ज़्यादा तो नहीं किसी में, तो 25 ज़्यादा किस में, 11 में 25 आएगा नहीं, 26 में है, तो इसी के एक ऊपर वाला संचयी बारंबारता जिसके जेड सामने से शहरों की संख्या में इसको m मान लिया जाता है, और इसी का आधा करेंगे नंबर निकल आएगा संख्या। तो ये जो इससे माध्यिका क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब की बार बताएंगे जो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अगले टॉपिक पर बताएंगे, अगले नेक्स्ट पेज पंच पर दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या ज्ञात करना है, बहुलक को फाइंड करना है। बहुलक किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो प्राप्तांक जो दिया हुआ है जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, तो यहाँ पास वर्ग अंतराल, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 20 और दिया हुआ है 20 से 40 दिया हुआ है, और 40 से दिया हुआ है 60, और 60 से दिया हुआ है कितना, 80 दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 दिया हुआ है। जो बारंबारता दे रखा है यहाँ पास से दे रखा है बारंबारता, बारंबारता जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और 6, 18, 10 दे रखा है। इस तरीके से दे रखी है बारंबारता। अब यहाँ पर देखेंगे और सवाल में बोल रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास बहुलक का फार्मूला पढ़ा होगा। बहुलक का फार्मूला जो होता है यल, यहाँ दिख रहा होगा फार्मूला क्या होता है, यल प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 अपान में होता है, अपान में क्या होता है, तो यहाँ पास 2F1 कितना होता है, यहाँ होता है 2F1 Fi 2Fi माइनस का F0 और माइनस का F2 और इनटू में H होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ध्यान देंगे जो F1 जो सब में देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ी जो किसकी बारंबारता है सरणी, तो सबसे बड़ी बारंबारता सरणी किसकी 18 है, 18 है। तो यहाँ पर जो 18 इसको मानेंगे F1, इसको क्या मानेंगे F1, इसके जस्ट ऊपर वाले को माना जाता है F0, इसके जस्ट नीचे वाले को माना जाता है F2, इसको माना जाता है। और जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है उसी में जो बहुलक वर्ग निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर देखेंगे F1 कितना दे रखा है, तो हमें जो F1 दे रखा है यहाँ लिखेंगे F1 कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। F0 कितना दे रखा है, F0 दे रखा है 6, और यहाँ F2 जो कितना दे रखा है वो दे रखा है 10। इसी तरीके से हमें जो यहाँ पास दे रखा है वर्ग अंतराल, जो बहुलक में क्या दे रखा है, बहुलक में दे रखा है वर्ग अंतराल, क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। जो बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता में देखेंगे 40 से 60, 40 से 60, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो यहाँ पर जो निम्न सीमा जिसको बोलेंगे निम्न सीमा, क्या बोलेंगे, इसका नाम देंगे निम्न सीमा, और इसको बोला जाता है उच्च सीमा। ध्यान से देखेंगे गौर से, उच्च सीमा। निम्न सीमा जो लेंथ कितनी दे रखी है, निम्न सीमा की वो दे रखी है 40, यहाँ लिख देंगे 40। जो निम्न सीमा हो गई यल, तो यल कितनी निकल के आ गई, 40 निकल के आ गई। इसी तरीके से तो इनके बीच में देखेंगे अंतराल कितने का है, 40 से 60, 40 से यहाँ से 40 से 60 के बीच में अंतराल कितने का है, तो जो 40 के बाद 50, 60, 20 का, तो इनके बीच में जो अंतराल है, तो अंतराल कुछ लंबा तो होगा, तो उसकी जो हाइट होगी नहीं होगी, तो हाइट जो है कितनी है, 20 है। तो बहुलक का फार्मूले में मानों को क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे बहुलक में, यहाँ लिखेंगे बहुलक, बहुलक, बहुलक बढ़िया बढ़िया स्केच ले जाना आपको है और स्टडी अच्छे से करना, अच्छे रैंक लाने हैं। तो लेंथ कितनी दे रखी थी, जो लेंथ निम्न सीमा जो दे रखी थी 40, क्या लिख देंगे 40 प्लस F1 कितना दे रखा है, तो जो F1 दे रखा है वो कितना दे रखा है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 माइनस F0 कितना दे रखा है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 लिख देंगे। इस तरीके से अपान में क्या रहेगा 2 रहेगा। F1 कितना दे रखा है, जो F1 दे रखा है 18, तो यहाँ रखेंगे इंटू में लिखेंगे 18 माइनस F0 कितना दे रखा है 6 दे रखा है, माइनस F2 कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो इंटू रहेगा 10। इसी तरीके से ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद इंटू एच अंतराल कितना दे रखा था, जो अंतराल जो दे रखा था कितना दे रखा था 20, यहाँ रख देंगे 20। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ 40 रहेगा प्लस 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यहाँ बचेगा 12 बचेगा, अपान 18 दूना कितना हो जाएगा 36, माइनस का 6 रहेगा यहाँ, और यहाँ माइनस का रहेगा 10,
और इंटू 20 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा 40 रहेगा प्लस 12, यहाँ 36 रहेगा, 10 6 कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा इंटू 20 यहाँ से, तो यहाँ 40 रहेगा और प्लस 12, 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 20 बचेगा और यहाँ भी 20 इंटू में 20 रहेगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा तो यहाँ 40 रहेगा प्लस 12/20 और ब्रैकेट खुलेगा 20, इस तरीके से हो जाएगा। तो 20 से 20 क्या हो जाएंगे डिवाइड भी हो जाएंगे 20 से 20, तो यहाँ से 20 से 20 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 20 से 20 कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 40 प्लस का बचेगा 12, 40 12 को ऐड कर 4 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 52। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया, यही हमारा निकल के आ गया बहुलक। क्या निकल के आ गया बहुलक, तो बहुलक जो निकल के आ गया 52। तो यहाँ से जो बहुलक कितना निकल के आ गया 52 आ गया है। इसी तरीके से मान लेता हूँ यहाँ F1 F2 के मान दिए हों, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे अगले जो बताते हैं जो बारंबारता में जो F1 F2 के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं, F1 और F2 के मान। तो ये जो बहुलक निकालने का फार्मूला याद रखना, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 यहाँ पास F1 और माइनस F0 माइनस का F2 और इंटू H। तो ये जो स्टडी करके जाना है और अगले में बताएंगे F1 F2 के मान कैसे निकाले जाते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य जो दिया है 62.8 है और सभी बारंबारताओं का योग कितना है 50 दिया है। तो लुप्त बारंबारता F1 तथा F2 ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब है F1 का मान ज्ञात करना है और F1 का मान और F2 का मान को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो देखो माध्य जो दे रखा है कितना है दे रखा है 62.8 दे रखा है और सभी बारंबारताओं का योग कितना 50 है। तो लुप्त बारंबारता F1 तथा F2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जो वर्ग अंतराल दिया है 0 से दे रखा है 20 और 20 से दे रखा है कितना 40 और 40 से दे रखा है 60 और 60 से कितना दे रखा है 60 से दे रखा है 80 और 80 से दे रखा है 100 और 100 से कितना दे रखा है 100 से दे रखा है 120, 100 से दे रखा है कितना 120 दे रखा है 120। इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है योग करेंगे। अगला जो बारंबारता जो दे रखा है यहाँ पर दे रखा है बारंबारता संख्या जो 5 दे रखी है। यहाँ पास F1 है गुप्त है, मतलब लुप्त जो दी हुई है उसको ज्ञात करना है और यहाँ जो दे रखा है 10 मान दे रखा है। उसके आगे नेक्स्ट जो बारंबारता जो दे रखी है कितनी 10 के बाद F2 दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पास 7 दे रखा है और कितना 8 है और फिर से यहाँ पास क्या दे रखा है सिग्मा Fi ज्ञात करना है, सिग्मा Fi क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से क्या करना है, तो वर हमको निकालना है XI, क्या निकालना है XI। तो इसमें क्या करेंगे इसका 20 का करेंगे आधा, तो 20 का आधा कितना होता है 10 होता है, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 और 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरह 60 और 40 6 10 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को निम्न सीमा उच्च सीमा को ऐड करके आधा करके इधर को सभी को 2 से डिवाइड कर देना है, जोड़ करके दोनों को जोड़ना किस तरीके से है यहाँ पर बता रहे हैं। देखो जब 40 और 20 को ऐड करेंगे तो 30 कैसे आता है, तो यहाँ देखेंगे जब 40 और 20 को ऐड करेंगे तो 0 4 2 6, 6 का आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 से पड़े 0, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसी तरीके से 30 फाइंड कर दिया तो अगले 50 आएगा, अगले में कितना आएगा 70 आएगा, इसके अगले में कितना आ जाएगा 90 आएगा और इसके अगले में 120 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। कैसे आएगा 110, तो 120 और 100 को ऐड करोगे तो यहाँ किसको ऐड करोगे 120 और 100 को ऐड करोगे तो 0 2 1 1 2, तो इसको आधा करोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पर 0, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो 110 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे क्या आ जाएगा XI आ जाएगा। इसी तरीके से हमको Fi इंटू XI निकालने के लिए क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए 10 और 5 की गुणा करोगे 10 बच्चे कितना हो जाएगा, तो 10 बच्चे हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। इसे 30 और F1 की गुणा करोगे तो 30 F1 हो जाएगा। इसी तरीके से 50 और 10 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। इसी तरह 70 F2 की गुणा करोगे तो 70 F2 आ जाएगा। इसी तरह 90 और 9 7 63 मतलब 630 आ जाएगा और 11 8 88 मतलब 800 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यहाँ पास हमको क्या करना है बारंबारता का योग करना है, फिर
यहाँ पर एक्स कितना एफ आई इंटू एक्स आई का भी योग करना है, हमें टोटल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पास हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बता रहा था कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का जो माध्य कितना दिया हुआ है 62.8 दिया हुआ है माध्य, और सभी बारंबारताओं का योग कितना है 50। और ये जो सभी बारंबारताएं जो संख्याएं दी हुई हैं इनका जो योग बता रहा है कितना दे रखा है 50 है। तो यहाँ पास हम निकाल लेंगे, इनका सबका योग करेंगे। तो यहाँ पास योग करेंगे तो देखेंगे 10 और 5 कितना 15 हो जाएगा। 15 और 7 और 8 को ऐड करेंगे सभी को तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10, 7, 8 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो निकलेगा 30 आएगा, प्लस F1 और प्लस F2 को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे F1 और प्लस का F2, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो सिग्मा एफ आई क्या दे रखा है, ये दे रखा है बारंबारता का योग। बारंबारता ये जो सिग्मा एफ आई जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये बारंबारता का योग कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो यहाँ पास रखेंगे 50 बराबर लिखेंगे 30 प्लस का लिखेंगे F1 प्लस का F2 से थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो 50 जो ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का 30 बराबर इधर आएगा माइनस का 30 हो जाएगा, इधर रहेगा F1 और प्लस का रहेगा F2। 50 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 बराबर आ जाएगा F1 प्लस F2। इसे थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे F1 और प्लस का F2 बराबर लिखेंगे 20। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हमको क्या करना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का योग करना है, 50 का योग करना है और 500 का योग करना है और 630 का योग करना है और कितना 880 का योग करना है। सभी का योग करेंगे और बाद में क्या करना है, ये जो 30 F1 और 70 F2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर इन सभी का योग करेंगे तो 800 कितना 80 630। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे योग कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे करेंगे योग। तो यहाँ पास योग किसका किसका करेंगे, तो 880 का योग करेंगे। 880 और कितना है 630, तो 630 और कितना 880 630 और 500, तो यहाँ 500 ऐड करेंगे, 500 और 50 सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ऐड करने से क्या होगा, 0 का 0 हो जाएगा और यहाँ 5 3 कितना हो जाएगा 5 3 8 18 16 के 6 से चला 1 8 1 9 9 1 10 10 15 और 15 और 5 20 हो जाएगा। तो 20 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 60 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 20 60। तो यहाँ पर योग होकर के आ जाएगा 20 60 आ जाएगा। इसी तरह इनको ऐड करेंगे F1 F2 को ऐड करने पर क्या होगा, प्लस का आ जाएगा 30 F1 आ जाएगा और प्लस का कितना है 70 F2 आ जाएगा। यहाँ पास ये मान आ जाएंगे। अब यहाँ पास एक फार्मूला पढ़ा होगा, सवाल में बोल रहा था कि लुप्त बारंबारता F1 F2 के मान ज्ञात कीजिए। उससे पहले हम दे रखा निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य, जो माध्य कितना दे रखा है 62.8 दे रखा है, कितना दे रखा है 62.8 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य, माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो माध्य कितना दे रखा था, तो दे रखा है 62.8 बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना दे रखा है, तो दे रखा है कितना 20 60 और प्लस का 30 F1 और प्लस का 70 F2 अपान में सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है 50। तो यहाँ पर रख देंगे 50, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे 1, तो इसे गुणा कर देंगे इस तरीके से कितना 62.8 से 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पास क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो से पॉइंट हटा देंगे, जीरो बढ़ जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। तो कितना 628 आ जाएगा बराबर यहाँ 20 60 रहेगा और यहाँ प्लस का रहेगा 30 F1 और प्लस का 70 F2। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे तो चिंगुड़ा। तो 8 पंच देखो 8 पंचे 40 का 0 से चले 4 कितने चले यहाँ से 4 चले यहाँ से 5 दूना 10 10 4 कितने हो जाएंगे 14 के 4 चला 1 6 पंचे 30 30 और 4 34 30 4 कितने हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे कितना 8 पंचे 40 का 0 चले 4 5 दूना 10 10 14 के 4 चला 1 चला 1 6 पंचे 30 और 1 हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 और इनसे इनकी गुणा हो गई, नीचे नीचे एक कम करेंगे तो कितना 20 60 हो जाएगा प्लस का 30 F1 और प्लस का 70 F2 उसी तरीके से लिखा रहेगा।
अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको एक पास ले आएंगे। तो यहाँ देखो 31 40 ऐसे रहेगा, प्लस का 20 60 इधर आएगा, बराबर का तो कहाँ का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20 60, और यहाँ रहेगा 30 F1 प्लस का 70 F2। अब यहाँ से इसको घटा देंगे, कितने 3140 में से 20 60 को, तो आ जाएगा घट करके आपका 10 80 आ जाएगा। इधर बचेगा 30 F1 और प्लस का 70 F2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो क्या कट जाएगा, जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 108 बराबर बचेगा 3 F1 प्लस का 7 F2। इधर बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 108 बराबर बचेगा 3 F1 और प्लस का बचेगा 7 F2 बचेगा। तो इसको नाम देखो, यहाँ पर जो पहला जो बनाया था, पहले जो समीकरण कितनी बनी थी, पहले जो बनी थी समीकरण 1, इसी यहाँ जो बनी थी समीकरण 1, इसी तरीके से जो दूसरी समीकरण जो सॉल्व हो चुकी है, जो दूसरी समीकरण निकल के आ गई, कौन सी आ गई, नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, यहाँ जो समीकरण 1 है इसमें देखेंगे, यहाँ पर जो दे रखा है F1 प्लस F2 बराबर 20, कितना दे रखा है F1 प्लस F2 बराबर 20, तो यहाँ पर वो भी समीकरण लिख लेंगे नंबर 1। यहाँ पास क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 बराबर कितना दे रखा था, F2 बराबर दे रखा था 20, कितना दे रखा था F2 बराबर 20, पहले देंगे F2 बराबर 20। आप देखेंगे इसको थोड़ा, इसमें बन गए समीकरण 1। अब इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे F1 प्लस F2 बराबर 20, दूसरी समीकरण लिखेंगे 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 108। अब ये बन गए समीकरण 1, सही रूप में समीकरण 2। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 3 F1 है, कितना दिया हुआ है 3 F1, तो यहाँ भी F1 बनाने के लिए 3, तो समीकरण 1 में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से क्या करने पर, 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 F1 हो जाएगा प्लस का 3 F2 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बन जाएगी समीकरण 1। अब प्योर में समीकरण 1 2 बन गए। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से लिख लें, या लिख लें समीकरण, यहाँ पर चाहे लिख लें, बोल लेता हूँ समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो लिखें समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 को जो बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे और छोटी, देखो सदैव ज़्यादा से कम को घटाया जाता है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ये जो एक न्यू बनी है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 2 देखेंगे कौन सी है, तो 3 दिया हुआ है 3 F1 और प्लस का 7 F2 और बराबर दिया हुआ है 108। दूसरी जो दे रखी समीकरण, जो समीकरण भी दूसरी समीकरण 1 जो दे रखी सही रूप में जो बना लिया था 3 F1 और प्लस का 3 F2 बराबर में 60। अब यहाँ क्या करेंगे, जो प्लस होगा तो चिन्ह माइनस का लगेगा, प्लस है तो चिन्ह माइनस का लगेगा, प्लस है तो चिन्ह माइनस का लगेगा, कट जाएगा, प्लस है माइनस कट जाएगा। अब ये कहा है का माइनस का है, प्लस का, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 3 7, तो 4 बचेगा, यहाँ क्या रहेगा F2 रहेगा, और यहाँ 108 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 48 बचेगा, 8 का 8 है, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूना 8। जो F2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, F2 का मान जो आएगा 12 आएगा। अब यहाँ पास क्या बोलेंगे, F2 का मान किस में रखने पर, F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पास बोलना लिखेंगे F2 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, F2 का मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखेंगे कौन सी दी हुई है, जो सबसे पहले जो समीकरण बनाए होंगे उसी में मान रखेंगे, तो F2 का मान 1 में रखेंगे, तो 1 का मान क्या दिया हुआ, समीकरण 1 कौन सी थी, तो F1 प्लस F2 बराबर 20, तो F1 का मान कितना ज्ञात करना है, और प्लस F2 का मान कितना अभी निकाल के जो सॉल्व करके लाए हैं कितना 12 और बराबर 20, तो F1 ऐसे रहेगा, F1 20 रहेगा, प्लस का 12 उधर, जब F2 का मान ही दे रखा था 12, तो 12 रख दिया, प्लस का 20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 12 इधर जाएगा बराबर, तो माइनस का हो जाएगा 12,
तो यहाँ F1 जो ऐसे रहेगा, यहाँ से डालेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ 8 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 बचेगा और एक में से जाएगा कुछ नहीं, तो F1 का जो मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारे जो F1 और F2 के मान F1 और F1 F2 के मान ही फाइंड करना था। तो F1 के जो मान निकले कितने सॉल्व होकर के आ गए 12, और जो F2 का जो मान निकला कितना निकला 8। तो ये जो न्यूमेरिकल आपको जो बहुलक निकालने का F1 माध्य जो निकालने का F1 F2 का न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको जो अगला जो न्यूमेरिकल है बताएंगे उसमें बारंबारता ज्ञात करने का। निम्नलिखित बटन एक फैक्ट्री जो है वाई के 60 कामगारों का प्रतिदिन की आय को दर्शाता है। जो प्रतिदिन की जो आय है उसको क्या करता है दर्शाता है। जो प्रतिदिन की आय जो रुपयों में दी हुई है, जो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिदिन की आय, क्या लिखेंगे प्रतिदिन की जो आय है वो किस में दर्शाता है। जो प्रतिदिन की जो आय है वो किस में दर्शा रहा है, वो प्रतिदिन की आय जो दर्शा रहा है रुपयों में, किस में दर्शा रहा है तो रुपयों में दर्शा रहा है। कितनी दे रखा है रुपयों में बता रहा है 300 से 400 है, 300 से कितनी दे रखी है 400, और 400 से दे रखी है 500, और 500 से दे रखी है 600, और 600 से दे रखी है कितनी 700, और 700 से दे रखी है 800। इसी तरीके से 800 से दे रखी कितनी 800 से 900, और 900 से दे रखी है 900 से दे रखी है 1000। ये हमें क्या दे रखी है प्रतिदिन की आय रुपयों में दे रखी है। उसके बाद क्या बोल रहा है जो कामगारों की संख्या, यहाँ बता रहा है जो कामगारों की संख्या, कामगारों की संख्या, जो कामगारों की संख्या है वो भी दे रखी है। कामगारों की संख्या वो कितनी दे रखी है 6, 12, 14 और दे रखी है 10 दे रखी है 8, 7, 3, ये दे रखी है कामगारों की संख्या। और जो प्रतिदिन की जो आय है यहाँ पास दे रखी है आपको है प्रतिदिन। ये जो वेरी मोस्ट न्यूमेरिकल है इनको आप सभी लोग खूब स्टडी करके जाना, 2-3 बार इस वीडियो को पॉज करके देखना। प्रतिदिन की आय, प्रतिदिन की जो आय दे रखी है वो कितनी दे रखी है वो दे रहा हूँ यहाँ पास दे रखी है संचयी बारंबारता। तो यहाँ पास प्रतिदिन की जो आय दे रखी है वो 300 से क्या अधिक, यहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी 300 से अधिक दे रखी आय है, 300 से अधिक, और फिर 400 से अधिक दे रखी है, यहाँ दे रखी 400 से अधिक दे रखी आय। उसी तरीके से 500 से अधिक, तो सभी जो क्या दे रखी 500 से अधिक आय दे रखी है, और यहाँ 600 से अधिक आय दे रखी है, 700 से अधिक आय, और 800 से अधिक आय दे रखी है। आपको ऐसे लिखना होगा वहाँ पास बढ़िया अच्छे जो, और यहाँ 900 से अधिक आय आपको दे रखी है इसी तरीके से। और आखिरी में 300, फिर 400 के बाद 500, फिर इधर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, इसी तरीके से प्रतिदिन की आय आपको दे रखी है। उसके बाद जो संचयी बारंबारता निकाला जाता है तो यहाँ पास क्या किया जाता है आपको बता ही रखा था। क्या बोल रहा था निम्न, यहाँ पर देखेंगे बोल रहा था निम्नलिखित बटन द्वारा बटन एक फैक्ट्री वाई के 60 कामगारों का प्रतिदिन की आय को दर्शाता है। तो प्रतिदिन की आय कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देंगे संचयी बारंबारता में 60। अब देखो 60 में से जब हम क्या करेंगे 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54। इसी तरीके से 54 में से कितना घटाएंगे, तो 54 में से जब 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 54, और 54 में से कितना घटाएंगे 12, 54 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42। इसी तरह 42 लिख देंगे, अब 42 में से अब की बार से 12 घटाए तो अब की बार कितना घटाएंगे 14, तो 42 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 28 में से कितना घटाएंगे, 28 में से जब घटाएंगे 10, कितना घटाएंगे 10, तो यहाँ पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 28 में 10 जाएगा तो 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 18 में से कितना घटाएंगे 7, 18 में से कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे, 18 में से जब घटाएंगे कितना 7, तो कितना आ जाएगा 18 में से जब 7 यहाँ जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 28 में से जब 10 गया था तो कितना बचा था, यहाँ पास ध्यान से देखेंगे 28 में से
यहाँ पर जो घटेगा, यहाँ 18 में से जो 18 आएगा, 18 में से कितना जाएगा घटेगा, 8 घटेगा। कितना घटेगा, 18 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा। जब 10 में से, अब 10 में से जब कितना घटेगा, 7 घटेगा, यहाँ 8 है, ध्यान से देखना कितना है, 8। तो यहाँ 10 में से, जब 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 3 घटेगा तो 0 बचेगा। ये आपकी निकल के आ गई प्रतिदिन की आय रुपयों में दी होगी, आपको कामगारों की संख्या भी दी होगी। तो प्रतिदिन की आय निकालना है तो सब में लिखना है 300 से अधिक, 400 से अधिक, 500 से अधिक, 600 से अधिक, 700 से अधिक, और 800 से अधिक, और 900 से अधिक। इसी तरीके से आपको लिखना है। और आपको यहाँ पास आपको कामगारों की संख्या दी होगी, संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं। वो 60 आपको दिया होगा, जो कामगारों की संख्या 60, और 60 में एक बार 60 लिख देना है 6 के सामने। फिर 60 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54। फिर 54 में से 12 को घटाएंगे 42, फिर 42 में से 14 को घटाएंगे 28, और यहाँ पास 28 में से जब 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 को तो 18, और 18 में से जब किसको घटाएंगे, 18 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना 10 आ जाएगा, और 10 में से जब 7 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, संचयी बारंबारता आ जाएगी। और इसका बनाना पड़ेगा आपको टेबल। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। एक तरफ लिखना संचयी बारंबारता, एक तरफ लिखना निम्न सीमा। तो यहाँ पर टेबल जो बना देता हूँ, एक तरफ आपको लिखना है संचयी बारंबारता, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। इस तरीके से बना लेंगे, लाइन को ड्रा कर लेंगे यहाँ पास। उसके बाद यहाँ बनाना है संचयी बारंबारता, लाइन को ड्रा करेंगे। इसी तरीके से इधर भी एक लाइन को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे यहाँ। अब यहाँ पर जो लाइन ड्रा हो चुकी है, तो यहाँ पास क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है संचयी बारंबारता, तो एक तरफ क्या लिखना है, संचयी बारंबारता। तो यहाँ लिख देंगे संचयी बारंबारता, एक तरफ लिखेंगे संचयी बारंबारता, और एक तरफ लिखेंगे निम्न सीमा। क्या लिखेंगे यहाँ पास, एक तरफ लिखेंगे निम्न सीमा, तो यहाँ लिख देंगे निम्न सीमा। ये तरफ ध्यान रखना है, बारंबारता लिखोगे संचयी बारंबारता, एक तरफ लिखोगे निम्न सीमा। जो निम्न सीमाएं जो दी हुई है, आपको बताया था कि वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा दिखी। जहाँ से चला नहीं जाता वहाँ मानेंगे 0, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है तो यहीं से बिंदु को काउंट होगा। तो यहाँ से देखेंगे, जो इसको बोला जाता है क्या, निम्न सीमा, और इसको बोला जाता है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा कितनी दे रखी है, कहाँ तक दे रखी है, तो आपकी 900 तक दे रखी है। कितनी दे रखी है, 900 तक देख लेंगे निम्न सीमा। तो यहाँ पर अधिकतर 1000 तक होगी, है ना। तो यहाँ तक होगी, 1000 तक बना लेंगे। निम्न सीमा लिखेंगे कितना, तो निम्न सीमा लिखेंगे 300 से स्टार्ट थी तो 300, फिर हो जाएगा 300 के बाद 400, 400 के बाद 500, 500 के बाद हो जाएगा 600, 600 के बाद 700, 700 के बाद हो जाएगा 800, 800 के बाद 900, 800 के बाद कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और 900 के बाद हो जाएगा 1000 मान लेंगे। यहाँ पास चलने के लिए बहुत दूरी तय करनी होती है, इधर बहुत दूर तक जा सकते हो आप सभी लोग। इसलिए संचयी बारंबारता जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आपको बताया गया जो संचयी बारंबारता कितनी 60 है। तो यहाँ पर 60 तक चलना है संचयी बारंबारता में, तो यहाँ पर रखेंगे संचयी बारंबारता में लिखेंगे 10, फिर 20, फिर इसी तरीके से लिखेंगे 30, फिर 40, फिर लिखेंगे 50, फिर यहाँ पर लिखेंगे 60। अब यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या देखना है कि निम्न सीमा, हमको क्या दे रखी है, निम्न सीमा कितना है 300, और संचयी बारंबारता कितनी दे रखी है 60। निम्न सीमा देखेंगे यहाँ से 300, और संचयी बारंबारता कितनी 60। यहाँ पर डायग्राम को बना लेंगे इस तरीके से, स्केल से आप सभी को बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आप सभी को है। तो यहाँ से इस तरीके से स्केल को इस तरीके से ड्रा करोगे, इस तरीके से चलोगे ड्रा करते हुए। तो यहाँ पर जो ही आ जाओगे तो यहीं रुक जाओगे, तो यहीं पास लिख दोगे 300 कामा कितना था 60, तो 60 लिख दोगे इस तरीके से। इसी तरीके से आपको फिर से दोबारा कितना 400, 400 में निम्न सीमा कितनी है, तो इसमें जो निम्न सीमा दे रखी है 400 में 54, तो 54 तो चलोगे तो 54 50 के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पर 400 में लिखोगे क्या, 400 में इस तरीके से बनाओगे, 50 से ऊपर चलना है, थोड़ा ही बढ़ना है ऊपर। तो यहाँ पास बनेगा 60, इसको इस तरीके से ड्रा कर दोगे, लाइन को चाहो तो ड्रा कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर जो 54 बनेगा तो यहाँ पास जो बिंदु नाम दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 400 कामा 54, तो यहाँ लिखा जाएगा 400 कामा 54, कितना दे रखा था 54, तो 54 रहेगा।
इसी तरीके दूसरा जो बनाना है वो कितना 500 से कितना चलना है, 500 से चलना है 42, तो 40 के ऊपर ही होगा 42, तो यहीं पास होगा। तो यहाँ 500 के जेड सामने रहेंगे, ध्यान से आपको देखना है। 42 चलना है तो इस 500 इसके लेंगे, आपको 10 रुपये वाली इसके ले जाना है आपको है, और अच्छे मार्कर भी ले जाने हैं। तो यहीं पास बिंदु बन जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पास 500 कॉमा कितना बन जाएगा 42, 40 के ऊपर ही 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 600 से कहाँ तक चलना है, 600 से आपको चलना है 28 तक, तो 20, 8, 28 तो यहीं पास होगा। तो 600 से कितना हो जाएगा, 600 से आपका हो जाएगा 20, 8, 28, स्केल से बना लेंगे। कितना बनाएंगे 600 से, तो 20, 8, 28, तो यहीं पास चलना होगा, तो 20, 8, 28 बना लेंगे यहाँ पास। तो यहाँ लिखेंगे 600, पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। तो यहाँ पर 600 और कॉमा कितना 28, तो यहाँ लिख देंगे 28। इसी तरीके से आपको कितना चलना है 600 के बाद 700, तो 700 में कितना चलेंगे, तो 700 में चलना है 18, तो यहाँ पर 700 में 700 लिखेंगे, 700 में कितना चलना 10 और 8, 18, तो यहीं पास कहीं बनेगा 10 और 8, 18, तो यहाँ लिखेंगे कितना 700 कॉमा लिखेंगे 18। इसी तरीके से 800 में कितना चलना है, तो 800 लिखेंगे, 800 में कितना चलना है, तो 800 में चलना है 10, तो 800 में कितना चलना है 10, तो यहीं बना देंगे 10, तो यहाँ लिखेंगे 800 कॉमा लिखेंगे 10। इसी तरीके 900 में देखेंगे, तो 900 में कितना चलना है, तो 900 में जो निम्न सीमा इसको बोलते हैं, इसको उच्च सीमा, तो निम्न सीमा 900 है, उसमें चलना कहाँ तक है, संचयी बारंबारता 3 तक चलना है। तो 3 तक चलने के लिए आप समझ गए होंगे, तो इसके नीचे होंगे, तो इसके नीचे यहीं पास कहीं होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 900 कॉमा लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ देखेंगे 1000, तो 1000 में कहाँ चलना है, तो 1000 में आगे चलना ही नहीं है, तो यही हमारी क्या बन जाएगी आपकी सारणी। इस तरीकों इसको ऐसे मिलान करते हुए आपको चले आना है, इस तरीके से ये आपकी क्या आ जाएगा सीमाएँ आ जाएंगी। यहाँ पर बनाते हुए ऐसे आपको लाइनों को ड्रा करना है। ये हमारी निकल के आ गई संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप सभी को इस तरीके से टेबल बनाना है और काफ़ी बार रिपीट करके जाना है। तो निम्नलिखित बटन बोले ए फैक्ट्री वाई के 60 कामगारों का प्रतिदिन की आय को प्रदर्शित करता है। तो उसमें याद रखना है क्या क्या प्रतिदिन की आय रुपयों में दी होगी, कामगारों की संख्या दी होगी, तो उसमें उसके आगे क्या लिखना है, प्रतिदिन की आय लिखना है और संचयी बारंबारता लिखनी है। और इसको 2-3 बार वीडियो को इसको देख लेना है, एक ही बार में 2-3 बार इसको, और आपको और देख करके इसको काफ़ी बार रिपीट कर लेना है। अगले में बताएंगे जो नेक्स्ट इसी में फ्रेंच पे अगले में बताएंगे पेज। आपको ये जो न्यूमेरिकल है इसको तैयार करके जाना है बोर्ड पेपर में। 14 नंबर है दिए गए चित्र में, यदि डी ए जो समांतर है बी सी के, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इन दोनों भुजाओं को लिखेंगे, ए डी बराबर लिखेंगे बी डी और बराबर लिखेंगे ए ई बराबर ई सी। बाद में तिरछी गुणा कर देना है, एक्स का मान ज्ञात कर लेना है और आपको राइट आंसर ले आना है। ये जो है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके 20 न्यूमेरिकल लाएगा, मतलब 20 नंबर मिलेंगे आपको, एक एक न्यूमेरिकल एक एक नंबर का होता है। इसी तरीके से आपको सिद्ध करने वाले सवाल भी मिलेंगे। तो बोलेगा क्या, यहाँ पास आ जाएगा इस तरीके से सवाल। यहाँ आएगा एक बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई, आधार की त्रिज्या दी होगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी होगी, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना है आपको, सभी को फाइंड हो जाएगा। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाले जो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। इनके मानों को कोट करना है, यही जो चीज़ दिया है वही सिद्ध करना है। 2 नंबर को आपको मिल जाएंगे नंबर। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा, उसमें समांतर माध्य की क्या करना है, गणना करना है। वर्ग अंतराल आपको 0 से 10 दिया होगा, फटाक से समझ जाना है कि इसका क्या करना है, आधा करना है, तो 5 निकलेगा। और इसका भी 20 और 30 को जोड़ कर 20 और 10 जुड़ेगा 30 हो जाए, 30 का आधा 15 निकलेगा। उसको लिखना है, किस में लिखना है ये बात, उसके बाद लिखना है एक्स आई में, और एफ आई एक्स आई की गुणा कर देना है उसमें, तब उसमें ऐड कर लेना है। आपको बारंबारता का योग करेंगे। उसके बाद एक थैले में कितनी 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, 4 सफ़ेद गेंद है। थैले में से एक गेंद यदि अच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद का रंग कैसा है। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें भी आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद है, 3 कैसी गेंदें हैं, तो 3 बोल रहा था 3 जो हैं लाल गेंद है, कैसी लाल गेंदें हैं 3। उसके बाद कैसे कौन सी गेंदें, 3 लाल गेंदें हैं। उसके बाद बोल रहा था और 5 कैसी काली गेंदें हैं, 5 जो है काली गेंदें, तो यहाँ लिखेंगे 5 कैसी हैं काली गेंद हैं। उसके बाद क्या बोला, 5 काली गेंद हैं।
फिर कह रहा है 4 सफ़ेद गेंद हैं। 4 जो कैसी हैं, सफ़ेद गेंद हैं। ध्यान से देखना, 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं, 4 सफ़ेद गेंद हैं। तो कुल गेंदें कितनी हुई? ध्यान से पहले सुनेंगे, पहले कुल गेंदें लिखेंगे, मतलब कुल परिणाम जिसको बोलते हैं, कुल परिणाम लिखेंगे। तो कुल परिणाम परिणाम जो कि 5 4 9, 9 और 3 12, 9 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कुल परिणाम कितने, 12 हैं। और यहाँ पर सवाल में नंबर 1 क्या बोला है, नंबर 1 सफ़ेद, फिर लाल, फिर काला, फिर लाल नहीं। तो ध्यान से सुनना, तो देखो इसमें बोला है कि एक थैले में 3 लाल गेंदें, 5 काली गेंदें तथा 4 सफ़ेद गेंदें एक थैले में से। ये थैले में है, सभी किसमें है, थैले में दी हुई। इस तरीके से कोई थैला होगा